रेलवे गया, पेट्रोलियम गया, LIC गया, सारा पूरा भारत बेच दिया। अब जमीन बेचने की तैयारी है। दिल्ली में पिछले 18 दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है किसानों का, और यहाँ समर्थन देने के लिए तमाम तरह के जो कार्यकर्ता है वहाँ आ रहे हैं। आज हमारे साथ एक कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं, ऐमन रिजवी, सोशल एक्टिविस्ट। उनसे हम बातचीत करेंगे किसानों के मुद्दे पे। ऐमन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से 18 दिन से यह प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कोई भी इसका अभी समाधान नहीं निकला है। सरकार के जो मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि ये डरी सहमी सरकार है और ये डर गई है, किसानों से डर गई है। ये सरकार बड़ी चालाक है, ये स्टेप बाय हमारे पे हमला करती है। कभी मुसलमानों को टारगेट करती है, कभी दलितों को करती है, कभी किसी दूसरी कम्युनिटी को करती है। तो अब की इसने सोचा कि किसानों पे टारगेट करेंगे तो ये किसान भी और जुल्म की तरह बर्दाश्त कर लेंगे, जैसे पूरे भारत में लोग बर्दाश्त कर रहे थे। क्योंकि अगर आपको पता हो कि इस वक्त भारत की इकोनॉमी जो है वो किसान ऊपर लेकर जा रहा है। सारा भारत बर्बाद हो गया, GDP बिल्कुल माइनस में गई हुई है, 27 चली गई। रेलवे गया, पेट्रोलियम गया, LIC गया, सारा पूरा भारत बेच दिया। अब जमीन बेचने की तैयारी है। ये जो लोग कहते हैं कि भारत माता की जय, एक तरफ तो दुनिया को दिखाता है कि भारत माता की जय, दूसरी तरफ ये अपनी भारत माता को बेचने की तैयारी है। मतलब ये अंबानी और अदानी को फ्रंट पे करके पूरे भारत का जो नाम बदल के या तो अडानिस्तान करने के मूड में या अंबानिस्तान करने के मूड में। अगर आपको याद होगा, ये वाला बिल बिना किसी की मर्जी के, बिना किसी के मीटिंग के इन्होंने पास कर दिया। इन्होंने किसानों से बात करने की कोशिश करी। जब आप बिल पास कर रहे थे, आप नई दावत कर रहे हैं, तो आप मेन्यू में वही खाना तो देंगे ना जो मुझे पसंद होगा। मैं वेज खाती हूँ, वेज रखेंगे, नॉन वेज नहीं रखेंगे। मैं नॉन वेज खाती हूँ तो आप नॉन वेज रखेंगे। तो जब आप किसानों के फेवर में बिल ला रहे थे, तो आपका क्या फर्ज बनता था, इस सरकार का क्या फर्ज बनता था कि वो भारत के किसानों से बात करती। लेकिन उसने बात नहीं करी, उसने दादागिरी से पास कर दिया ये बिल। मैम, जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है, खाली डब्बा है, सब कुछ संशोधन हो चुका है, फिर भी किसान मानने को तैयार नहीं है। इनके बाप का भारत है कि जो नहीं मानने को तैयार है। हमारा भारत है, ये सरकार है, हिटलर नहीं है। इनको हमने चुना था। जब 140 करोड़ भारतीय पार्लियामेंट में नहीं आ सकते थे, तो हमने इन नेताओं को अपने पार्लियामेंट में घुसाया ताकि ये हमारे भारत की तरक्की करें, हमारी तरक्की करें, हमें दुनिया में प्रमोट करें, ना कि हमें बेच के खा जाए। इनके बाप का राज चल रहा है कि नहीं मानेंगे? कैसे नहीं मानेंगे? हम भी नहीं हटे हुए सड़कों पर से। मैं भी किसान की बेटी हूँ, हम भी अड़े हुए हैं। मैम, ये एक तरफ ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये दूसरे लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग यहाँ पे आ गए हैं। अर्नब गोस्वामी ने कल ही अपने डिबेट में कहा कि एक किसान के आंदोलन में टुकड़े गैंग कैसे शामिल हो गए। अर्नब गोस्वामी की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा मत करिए। तो झुमझुम बाबा है, वो तो वही कहता ना, मुझे नशा दो, मुझे नशा दो, मुझे ड्रग्स दो। तो वो तो पेडेड है, वो तो गोदी मीडिया है, अंबानी का चैनल है। आप बताओ ना, आपने दिखाया कि टुकड़े टुकड़े गैंग है। और हमेशा शीशे में अपनी नजर आती है। जो लुच्चा लफंगा होगा उसको शीशे में सारी दुनिया लुच्ची लफंगे नजर आएगी। तो ये नंगे बुच्चे लुच्चे लफंगे, बलात्कारी पार्टी है, रेपिस्ट पार्टी, बलात्कारी पार्टी, धोखेबाज पार्टी, झूठलर पार्टी, सब तरह के फ्रॉड बीजेपी में पाए जाते हैं। तो इनकी बात पे आप यकीन मत करिए। अगर इनका बिल इतना ही समझदार है, इतने समझदारी का है, तो ये इतना 20 लाख किसान पागल है क्या जो सड़कों पर पड़ा हुआ है? मैम, एक दूसरे तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये पंजाब के बस किसान को बहलाया फुसलाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरे देश के किसान जो है आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। तो एक बात बताइए, पंजाब के किसान को किसने बहलाया फुसलाया? जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने। कांग्रेस जैसी ठंडी पार्टी अगर इन्हें पंजाब के किसानों को बहला फुसला सकती है, आप तो सत्ता में, बीजेपी सत्ता में, तो आप भी बहलाओ फुसलाओ ना। ये आपका इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी आए, फुसलाएं इनको, दे पैसा इनको ऑफर करें। आते क्यों नहीं है? जब हम इनसे नाराज है, किसान नाराज है। जब कोई नाराज होता है तो बंदा बनाने आता है। तो क्या मोदी जी यहाँ पर आए? क्या नड्डा अपना चड्डा संभालते हुए आया? क्या यहाँ पर कृषि मंत्री आए? कोई दूसरा बीजेपी का नेता आया? बस सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे, टुकड़े गैंग, अफवाह है, चाइना ने बिठा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ड्रामेबाजी बंद करे बीजेपी सरकार। ये किसान भाई है, ये भारत के अन्नदाता है। अगर तुम अब भी नहीं सुधरे तो ये तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे। मैम, एक अहम सवाल ये भी है कि जिस तरह से शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहा था, उसको पाकिस्तान कनेक्शन बता रहे थे। इसे कह रहे हैं कि खालिस्तानी समर्थक ये लोग हैं, किसान लोग नहीं है। भाई, जब तक मुसलमान चुप रहता है तो पक्का भारतीय होता है। जब वो बोलने लग जाता है तो आतंकवादी, पाकिस्तानी, यासिस्तानी, फलानिस्तानी। जब सरदार चुप होते हैं तो वो देशभक्त होते हैं। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो खालिस्तानी हो जाते हैं। शाहीन बाग में कौन बैठा था? औरतें बैठी थी। ये औरतों से डर गए थे, है ना। वहां तो कोई मर्द नहीं बैठा था, औरतें बैठी थी। वहां भी इन्होंने कितने ड्रामे करे। तो उस प्रोटेस्ट को भी इन्होंने दादागिरी से खत्म कराया। अब ये वाला प्रोटेस्ट खत्म जब शुरू हुआ है तो अब इसको बदनाम करने के लिए टुकड़े टुकड़े, आलिस्तानी है, खालिस्तानी है, ये ड्रामेबाजी करना शुरू कर रहे हैं। आपने
रागिनी तिवारी को देखा होगा, वो कह रही 17 में इसको खत्म कराएगी। तेरा बाप का बाल है तो तू खत्म कराएगी, तेरा अब्बा जहेज में लेकर आए थे भारत, मैं सड़कें साफ कराऊंगी, तेरी अम्मा को सलामी नहीं मिली थी दिल्ली की सड़कें। तो ये सब ड्रामे कर रहे हैं, सारे के सारे आरएसएस के हाथ में सरकार जा चुकी। आगे से इन्होंने कठपुतली मोदी जी को लगा दिया जो तांडव करते रहते, एक उनका डोरी अंबानी के हाथ में, दूसरी अदानी के हाथ में, वो हिलाते रहते हैं, मोदी जी तांडव करते रहते, नाचते रहते। दुनिया का सबसे बेहिस बेगैरत प्राइम मिनिस्टर अगर कोई है तो वो हमारे मोदी जी हैं। मैम मेरा अगला सवाल रागिनी तिवारी पे ही था कि जिस तरह से उन्होंने जाफराबाद में लोगों को इकट्ठा किया, फिर वहाँ पे जो भी हुआ सब पूरा देश ने देखा, फिर यहाँ का भी धमकी दे रही है कि 17 तारीख को यहाँ लोगों को शामिल होने के लिए। आपने एक जवाब भी दिया उन्हें, क्या आगे आप लोग क्या लग रहा है क्या होगा? पहली बात तो मैं आपको बताऊं, 23 फरवरी में जाफराबाद पे नहीं खड़ी थी, वो बाबरपुर में खड़ी थी जहां आरएसएस का गढ़ था। मैं खुद वहीं पे थी जाफराबाद, वो नहीं खड़ी थी। उसके बाप में हिम्मत नहीं, 7 जन्म वाली ना 8वां जन्म उधार लेके अब भी आ जाए, जाफराबाद के पास से गुजर नहीं सकती। उसमें इतनी गोबरी नहीं है कि वो जाफराबाद के बराबर से भी गुजर जाए, और वो फेम होने के लिए कर रही है। वो आपने देखा, कभी आपने उसको सड़क पे देखा, कभी आपने उसको सड़क पर ग्राउंड पे देखा? एक कमरे में से भौंकती, मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी। तो ये सारे के सारे भगवा है, ये भगवा आतंकवादी जो भारत का माहौल खराब कर रहे हैं और लोगों को लड़वाना चाहते हैं। ये सिर्फ नफरतें बांटती है। वो डायन है जो भारत के लोगों को बदनाम कर रही है और कह रही है कि शाहीन बाग वाले, ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, ये खालिस्तानी वाले। अरे ये मेरे भारत का भगवान है, अन्नदाता है, ये जिसकी रोटी तुम खाते हो। चलो तुम गोबर भी खाते हो, सारे गोबर भक्त गोबर भी खाते हैं, तो वो गोबर भी जब बनता है, जब गाय चारा खाती है, वो चारा भी मेरे भारत का किसान ही उगाता है। मैम तो सरकार कह रही है कि हम प्रदर्शन करते रहे क्योंकि जो संशोधन होना था हो गया, हम आगे कुछ नहीं करेंगे। आगे क्या रणनीति है? सरकार डरी हुई, जब तो अभी 16 दिन में मोदी जी ने 8 बार संबोधन कर दिया। लोगों को डरे हुए तो हो तुम, यानी तुम डरे हुए हो, और डरा हुआ इंसान कूदता है, जैसे कहते हैं ना बासी कड़ी में उबाल आता है। तो इस हुकूमत में उबाल आ रही, हुकूमत जाएगी। इस वक्त मेरे भारत का किसान, मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं कर रही, क्योंकि किसान का कोई मजहब नहीं होता। अब मुसलमान इनको ज्वाइन करें तो कह रहे शाहीन बाग वाले, मुसलमान तुम्हारे जीजा तो हो सकते हैं, है ना, किसान नहीं हो सकते। सारे बीजेपी के सबके तुम्हारे घरों में दामाद तुमने मुसलमानों को बना रखा है, लेकिन किसान नहीं हो सकता वो। तो जिन लोगों पे पास ना जमीन है ना जमीर है, सबसे ज्यादा वो हिचकोले खा रहे हैं। जिन्होंने कभी गमले में धनिया नहीं उगाया, वो किसानों को बता रहे कि ये बिल कितने फेवर में है। तो सड़क पे आके बात करो ना, यहाँ पर आके बताओ ना। ये लाइव पे आकर ट्यूटर क्या खेल रहे हो? जमीन की लड़ाई, जमीन पे आके लड़ो ना। आप देखिए जरा किसमें कितना है दम, आओ लड़ो उनसे। मैम एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह शाहीन बाग की दादियों को 50 और 100 रुपए के लिए कह रहे थे लोग कि बैठी हैं, वैसे पंजाब की दादियों को भी इल्जाम लगाया जा रहा है, वो भी एक महिला के द्वारा। तो आप अगर देखो बीजेपी पार्टी क्या है, भारतीय बलात्कारी पार्टी। बीजेपी ने हमेशा उसको समर्थन करा जिसने बलात्कार करा। चिन्मयानंद ले लीजिए, सेंगर ले लीजिए, आप कश्मीर का कटवा कांड देखिए, 8 साल की आसिफा के साथ जब हुआ था, तो जिन्होंने रेप करा था उसको इन्होंने बीजेपी ने तिरंगे में निकाला था। तो बलात्कारियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में, तो इनको हर लड़की, हर औरत, हर शरीफ माँ करेक्टर लेस लगती है, क्योंकि खुद ये नाचने गाने वाली टिकटॉकर, आपको देखो स्मृति ईरानी थी, बड़ा दर्द लेती थी, लेबर पेन लेती थी, महंगाई हो गई, सिलेंडर महंगा हो गया, ये हो गया, अब कहाँ मर गई, किस गुफा में पड़ी हुई है? आना, किसान तुझे पुकार रहा है, आ बता। तो इनकी बात में यकीन मत करें, ये तो मूवमेंट को कमजोर करने के लिए उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं और देते रहेंगे। जंग लड़ो मैदानों से, कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से।